आज वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया। क्रिकेट के हवाले से आजकल जो सकलैन भाई का कुदरत का निज़ाम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। इसमें दो तरह के लोग आ जाते हैं। एक तो वो लोग हैं जो कि ये समझना चाहते हैं कि अल्लाह ताला नॉन मुस्लिम्स को क्यों फेवर करता है, यानी कि अल्लाह ताला अगर आज चाहता तो पाकिस्तान जीत जाता। और दूसरे वो लोग हैं जो कि मॉकिंगली ये बात करते हैं कि अब कुदरत का निज़ाम कहाँ गया, इंग्लैंड क्यों आज जीत गया, पाकिस्तान आज क्यों नहीं जीता। अगर अल्लाह ताला जो है वो मुस्लिम्स के साथ है तो इंग्लैंड आज क्यों जीत गया। देखिए, बात ये है कि अल्लाह ताला सब क्या है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अल्लाह ताला को किसी एक बॉक्स के अंदर बंद करके समझना चाहते हैं। अल्लाह ताला सब क्या है, वो किसी चीज़ का पाबंद नहीं है, सब उसकी मखलूक है। हमें अल्लाह ताला ने इस्लाम दिया है, हम मुसलमानों को अल्लाह ताला ने इस्लाम दिया है, हमने उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला पाबंद हो गया है कि वो किसी दूसरे के ऊपर कोई फेवर नहीं कर सकता, किसी दूसरे के ऊपर कोई अपनी रहमत नाज़िल नहीं कर सकता। अल्लाह ताला की सब अल्लाह ताला की मखलूक है। अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ लोगों को आज़माता है। और दूसरी बात ये है कि जब कुरान में नॉन मुस्लिम्स के बारे में कुछ सख्त बातें आती हैं तो वो क्यों आती हैं। देखें, कुरान अपने मुखातिब से बात कर रहा है। जिस शख्स तक कुरान का इल्म पहुंच जाए वो उससे बात कर रहा है कि अगर तुमने जानबूझकर इन चीज़ों को ना माना या फिर जानबूझकर तुमने अगर ये गलत काम किए तो तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करना होंगे। कुरान उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा वहाँ पे जो कि बाई बर्थ नॉन मुस्लिम्स हैं, जिन तक कुरान का इल्म नहीं पहुँचा, उनके बारे में कुरान नहीं कह रहा वो चीज़ें। और वो मुसलमानों से ये नहीं कह रहा कि जो बाई बर्थ नॉन मुस्लिम्स हैं वो तो प्लीत हैं और तुम जो है वो अल्लाह ताला की बड़ी आला मखलूक हो और ये सारे जो हैं वो नजस हैं। इस तरह की चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला के सब मखलूक है और अल्लाह ताला को आप किसी बॉक्स के अंदर बंद करके नहीं समझ सकते। हमें अल्लाह ताला ने इस्लाम दिया है, हमने उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन अल्लाह ताला किसी चीज़ का पाबंद नहीं है, वो जिसके ऊपर जो फेवर करना चाहे कर सकता है। तो मैं इन चीज़ों को ऐसे देखता हूँ। एक और चीज़ समझने वाली ये है कि जब कोई भी नज़रिया शुरू में पेश किया जाता है वो नज़रिया मजहबी भी हो सकता है और कोई दूसरा नज़रिया भी हो सकता है, तो वो अपने इल्मी इस्तदलाल की बुनियाद पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन जब ये नज़रिया नस्लों में ट्रांसफ़र होता है तो तब अक़ीदतें वजूद में आना शुरू हो जाती हैं। तब वो नज़रिया मानने वाले लोग अपने आप को दूसरों से आला समझना शुरू कर देते हैं और दूसरों को कमतर समझना शुरू हो जाते हैं। इसको आप हिस्ट्री में भी देख सकते हैं। जब बनी इसराइल को बज़ाहिर फजीलत दी गई थी तो उस वक़्त वो भी यही समझते थे कि बस हम ही अल्लाह ताला के प्यारे हैं और बाकी ऐसे ही कीड़े मकोड़े हैं। हम मुसलमानों को बनी इसराइल की हिस्ट्री ज़रूर पढ़नी चाहिए कि बाद में बनी इसराइल के साथ अल्लाह ताला ने क्या किया था। तो आज हम मुसलमान भी यही समझते हैं कि हम ही बस अल्लाह ताला के प्यारे हैं और बाकी ऐसे ही कीड़े मकोड़े पैदा कर दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला सब का है, सारे इंसान अल्लाह ताला की ही मखलूक हैं। अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ लोगों को आज़माता है। तो कोई कौम दूसरे से सुपीरियर नहीं होती। कोई शख्स अगर जानबूझकर किसी हक़ का इनकार करेगा, कोई गलत काम करेगा, तो वो खुदा की पकड़ में ज़रूर आएगा। लेकिन ये जो खुदा की सज़ा और जज़ा है, इसकी बुनियाद ये नहीं है कि कोई शख्स अगर मुसलमानों के घर पैदा हो गया है तो वो आला है और कोई दूसरा शख्स गैर मुस्लिमों के यहाँ पैदा हो गया है तो वो उससे कमतर है। खुदा के यहाँ सज़ा और जज़ा की बुनियाद ये चीज़ नहीं है। खुदा मेरिट के ऊपर तमाम इंसानों से मामला करता है। तमाम इंसान ही अल्लाह ताला की मखलूक हैं।